Hi everyone, I'm here in South Bangalore and today I'll be sharing with you an inspiring story of Mayuri, of how she failed IIT, then went on to do her masters from IIT and then got to travel 16 different European countries. Mayuri, welcome to this channel. Hi Ishan. Hi Ishan ke followers. Thank you so much for inviting to your beautiful society. We are taking a nice stroll and we are going to have a fun conversation. Yes, it's going to be amazing. Thank you so much for joining me here on this video and let's get started with this really interesting video. A lot to discuss in this video, but starting off, what was your IIT JEE preparation like and how did you go about thinking about which IIT you want to get into and what was that experience like for you? So, I think this would be relatable to you as well. अगर आप स्कूल में हो और मैथ साइंस में अच्छे हो, स्कूल में टॉप कर रहे हो, वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन ये बनता है कि यार हम तो IIT जाएंगे एंड इंजीनियरिंग करना है. सो आई एम अ मुंबईकर, तो फर्स्ट थॉट तो यही था कि IIT बॉम्बे क्रैक होना चाहिए. तो दैट्स व्हाट आई वाज प्रिपेयर्ड एंड ऑनेस्टली लुकिंग बैक दैट वाज द ओनली करियर ऑप्शन आई थॉट आई न्यू बैक देन. IIT Bombay Computer Science. Yes. Yes, that's what I was working towards, but नहीं क्रैक हुआ. क्यों नहीं हुआ? What was the problem that you faced according to you? What went wrong? I'm not sure actually what went wrong. For me, I gave my 100%, definitely, no doubt about that, but नहीं क्रैक हुआ. And then eventually I moved ahead pursuing electrical engineering from a college in Mumbai. Most typical engineer. Yes. Even I was doing electrical engineering. बट वो होने के बाद भी ना इतने गट्स नहीं थे कि ईयर गैप ले ले, कोटा चले जाए, वापस से 1 ईयर प्रिपेयर कर ले, इतने गट्स नहीं थे तभी. तो आई थॉट कि ठीक है, लेट्स जस्ट मूव ऑन. बट स्टिल वो IIT का कीड़ा दिमाग से गया नहीं था एज ऑलवेज. तो आई थॉट ओके व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग आई कैन डू. तो किसी ने सजेस्ट किया IIT से मास्टर्स कर ले. अच्छा. That's how the idea of doing a master's in engineering came. Actually, looking back, I now realize कि that was not the correct motivation because I was not pursuing masters in engineering because I loved engineering. कुछ तो मिल जाए IIT से. हाँ. B.Tech नहीं मेरा MTech मिल जाए. MTech मिल जाए, basically वो brand value मिल जाए IIT की. तो that's what I decided. No research, nothing. IIT जाना है, MTech करते हैं. So 3rd year of my college से मैंने full preparation शुरू कर दी of a exam called GATE. Right. That is Graduate Aptitude Test in Engineering. ईशान, I don't even like, अभी भी मैं नहीं बोल सकती कैसे क्रैक किया, क्योंकि 2 साल मैंने WhatsApp ऑफ कर दिया था, Facebook ऑफ कर दिया था, Instagram, क्योंकि you know वो प्लेसमेंट सीजन होता है and once you get a placement फिर everyone is like नौकरी लग गई है, अब तो ऐश है, गोवा ट्रिप्स हो रही है. और मैं इतनी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी ये सब देख के, ये सब बंद करो, ऑल डिस्ट्रैक्शन बंद. तो सबसे पहले कॉलेज में LNT आई थी, नंबर 1 डे प्लेसमेंट सबसे पहले हो गया था एंड आई वाज लाइक बैकअप रेडी है. गेट इफ एट ऑल नहीं हुआ, आई वाज नॉट एक्चुअली रेडी कि नहीं होगा. तो दिस इज बैक इन VJTI. दिस वाज बैक इन VJTI. LNT में हो गया एंड देन आई वाज लाइक सब बंद. 2 इयर्स पूरे डेडिकेशन के साथ गेट का प्रिपरेशन किया. प्रिपेयर करने के बाद भी अच्छा स्कोर आने के बाद, AIR अच्छा होने के बाद भी इजी नहीं था. 2 मार्क्स से फिर IIT बॉम्बे गया. IIT बॉम्बे हाथ नहीं आता है. सही में इतने क्लोज से गया. वाज लाइक क्या हो गया यार ये वापस से. देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर डिफरेंट IITs. बहुत 1 मंथ तो आई रिमेम्बर पापा और मैं दुनिया मतलब पूरा इंडिया घूमते थे. IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, एक यहाँ पे इंटरव्यूज देते थे और एक के बाद एक रिजेक्शन आ रहा था. सो टफ प्लेस, क्योंकि सिर्फ IIT के लिए गेट किया था. एंड गेट बाय द वे इज वेरी टफ, क्योंकि जैसे अभी MBA का पोर्शन क्या होता है, आपके क्वांट्स होते हैं, इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है. गेट में 2 सब्जेक्ट्स आर 11, 12, 13th नंबर पे. फर्स्ट 10 सब्जेक्ट्स आ गए कोर, हार्ड कोर, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स. तो आप 4 साल वो करो IIT के लिए, बट IIT बॉम्बे मिलता नहीं है. बट फाइनली काफी ये इंटरव्यूज देने के बाद एक ओल्ड IIT मिला एंड दैट वाज ओल्ड IIT. ऑफ कोर्स आई वाज गेटिंग ऑल द न्यू IITs एंड NITs, बट वो चस्का ओल्ड IITs का था. तो फाइनली IIT रूरकी मिला. Old IIT and old wine bowl. Yes. That's what we want. Exactly. All right, awesome. So that was your preparation for IIT. Did not get there. Got into VJTI. Started preparation of GATE. And after a lot of struggles, you got into IIT Roorkee for your masters. Yes. The next part is your masters experience at IIT. But first of all, let's change this place.
All right, the next part of your experience was doing MTech from IIT, right? So what was that whole about? तो अभी भी दिमाग में था IIT बॉम्बे नहीं मिला था, बट जहाँ है वहाँ फोड़ते हैं. सो आई वॉज वेरी सीरियस फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर. वहाँ पे सीरियस को घिसू बोला जाता था. What are the other terms that they have? The other slangs that they have in IIT Roorkee? यार तो IIT रूरकी में ना बीटेक वालों को बटका कुछ तो बोलते हैं, एमटेक वालों को मटका बोलते हैं. बटका और मटका. हाँ, तो मुझे मटका बुलाया जाता था एंड ऊपर से मैं घिसू भी थी. मटका, घिसू और फिर एक लोकल लिंगो है चापो करके. मतलब इफ यू आर माय सीनियर तो आई गो लाइक ईशान चापोचे. सो चाय पकोड़े ट्रीट को चापो बोलते हैं. अरे वाह. But yeah, coming back to your experience of MTech, how was that? So as I said, I was very serious from the first semester. और then first semester. What was your goal after that? जैसे MTech हो गया, right? Then what were you thinking? L&T की नौकरी छोड़ के छोड़ देती. क्यों? नौकरी मिल गई तो फिर क्यों करना फिर MTech? But हाँ, first semester काफी सही गया. I was very active in the community as well. Got to make some pretty good friends first semester में. And I clearly remember one day I was in Kasturba Bhavan. So that is the name of our girls hostel. तो मैं बैठी थी वहाँ पे, खा रही थी और दूर. कोविड हॉस्टल नहीं होती. हाँ. कोविड हॉस्टल नहीं. कोविड हॉस्टल. When I was there in IIT रूरकी, एक बहुत बड़ा कैंपेन हुआ था #पिंजरा तोड़. Right. जहाँ पे लड़कियों का एंड टाइम था 8 o'clock. 8 o'clock तक हॉस्टल आना था. Right. और गाइस का ऑफ कोर्स 8 नहीं था. क्या था उनका? I don't know. I think 10:30, 11. बिट्स इसमें अच्छा है. हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं रहता. हाँ. जब आना है तब आओ, जब जाना है, जहाँ घूमना है वहाँ घूमो. बिट्स टारगेट करना चाहिए. A bunch of girls were talking कि जो भी डिपार्टमेंट में टॉप करता है उसे जर्मनी का ट्रिप मिलता है. Right. That's all I heard. और मेरे कान खड़े हो गए. Then next 1 month I started researching कि what is this all about. And finally I came to know about this scholarship which is very coveted. उसका नाम है DART. So DART is basically a German word. उसका English translation है German Academic Exchange Service. तो DART के अंदर बहुत सारे scholarships होते हैं for bachelors, masters, PhD, research. तो ये वाला scholarship कैसे था कि all over इंडिया के IITs में, दिस वाज ओनली फॉर IITians, जो भी डिपार्टमेंट टॉप करता है, दोज पीपल वर एलिजिबल टू अप्लाई एंड आउट ऑफ दोज 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया वुड बी सिलेक्टेड फॉर राइटिंग देयर थीसिस इन जर्मनी. तो जैसे IITs इंडिया में बहुत ब्रांडेड है, जर्मनी में समथिंग कॉल्ड TUs, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जो 9 है, बहुत ब्रांडेड है. तो यू कैन डू योर मास्टर थीसिस. तो मेरा उसमें हो गया था. Then you got into Germany. For how long was that? It was for 7 months and Ishan, it was the best 7 months of my life. It was crazy. Wonderful. तो मतलब what did you learn living in a different country altogether? वहाँ का culture, वहाँ के लोग. बहुत डिफरेंट था. जितनी मेहनत यहाँ पे एक एग्जाम क्रैक करने के लिए किया था ना, उतना भी लर्निंग नहीं था जितना मैं वहाँ पे रह के जो लर्निंग हुआ. बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया. मनी का टेंशन नहीं था बिकॉज स्कॉलरशिप सब फंडेड था, एवरीथिंग. फ्लाइट पैसे ही पैसे. अच्छा, by the way, you didn't tell us, how did IIT pay you for the MTech? So guys, here's something that a lot of people don't know. आपको ना IIT में मास्टर्स करने के पैसे मिलते हैं. बाप रे. I know. बीटेक कर रहा हूँ IIT को तो IIT को फीस दे रहा हूँ. जब MTech कर रहा हूँ IIT को IIT मेरे को फीस दे रहा है. Yes, so bare minimum fees होती है around 50,000 is the tuition fee, but every month you get around 13,000 as a stipend. I know it's not a lot, but जब आप कैंपस में होते हो, all your expenditure is actually food, जो आप कैंटीन में इतना सस्ता मिल जाता है. तो it's actually a good source of income while you're doing other internships and freelancing. So that's how every MTech, if you're doing from IITs and NITs, you get paid. That's really interesting. I don't think a lot of people would know about that. Yeah, exactly. All right, let's talk about your study abroad experience and switch this background. Yes. All right, let's talk about how did you travel 16 different countries in Europe after your time at Germany? तो stipend बहुत अच्छा मिलता था. I used to get around 750 to 800 euros per month. Right. And everything else was sorted. Visa सब sort था. And the city which I was living in was called Dresden. It's a beautiful city. It's called the jewel box of Europe. And she says it's a tough choice between Bangalore and Dresden. Guys, if you live in Bangalore, you tell me. यार वहाँ पे स्टार्टअप के लोग नहीं मिलते हैं. नो नेटवर्किंग. तो काफी अफोर्डेबल सिटी था. 150 यूरोज में मेरा पूरा मंथ का एक्सपेंडिचर हो जाता था. रेस्ट ऑफ द मनी ट्रैवलिंग. तो why travel? वेरी गुड क्वेश्चन. रील पे ऐसा आता है ना, people be asking like why do you travel so much, and then it's like honestly
आई डेंट नो कि मुझे ट्रैवलिंग इतनी पसंद है, बट क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम नहीं था तभी, एंड इट वाज सो इजी. आई वाज ऑन अ शेंगेन वीजा, जस्ट वांटेड टू मेक द What's बेस्ट. that? शेंगेन वीजा में अपार्ट फ्रॉम यूके यू कैन ट्रैवल टू एनी यूरोपियन कंट्री. ब्रेक्सिट के बाद यूके नहीं आता Right. है. तो क्योंकि सारे कंट्रीज इतने पास है, आई वाज जस्ट ऑन अ स्प्री कि लेट्स गो आउट, लेट्स एक्सप्लोर, उनके कल्चर देखते हैं, व्हाट ऑल फूड, लोगों से मिलते हैं. सो वो एक एड्रेलिन बन गया था. वो रणबीर कपूर कहता है ना, मैं उड़ना चाहता हूँ. मैं उड़ना चाहता हूँ ना. उस तो जोन में मयूर थी. यूरोप में जाके उड़ गई. Brilliant, yeah, that's great. And what happened next? Why did you decide to stop traveling? I didn't- Stipend ended. वापस IIT रुड़की का बुलावा आ गया, आ जाओ कॉन्वोकेशन टाइम. बहुत हो गया, रुकी वापस आ जाओ. मतलब 3 months इन जर्मनी, ये समझ गया था कि इंजीनियरिंग कंटिन्यू नहीं करनी है. आई डेंट नो क्या करना है, बट इंजीनियरिंग नहीं करनी है. सो या आई केम बैक टू IIT रुड़की, कॉन्वोकेशन हुआ, थीसिस कंप्लीट हुआ. एक्चुअली थीसिस का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. इतना मैं अंडरमाइन करी कि गॉड इंजीनियरिंग नहीं करनी है, बट स्टिल आई मेड एन इलेक्ट्रिसिटी स्केड्यूलिंग सिस्टम फॉर अ सिटी इन जर्मनी. वो सिटी का नाम है सैक्सनी. तो इट वाज क्वाइट अ गुड प्रोजेक्ट. मैटलैब पे पूरा कोडिंग किया था. आई यूज्ड दैट वर्ड आफ्टर इयर्स. आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट मैंने मैटलैब. इतना मैटलैब लिखा है व्हाट्सएप पे. जब मैं मतलब लिखता हूँ ना, तो मतलब गेट्स चेंज टू मैटलैब इन Caps. कैप्स. एग्जैक्टली. बीन देयर. जर्मनी टाइम पे ये होता था. अभी नहीं होता है. कॉन्वोकेशन हुआ. आई टुक अ ईयर गैप घर पे to figure out what I wanted to do, tried n different things and finally figured what I wanted to do. So how did you figure out? मतलब किया क्या उसके बाद? उसके बाद मैंने थोड़े काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे एंड आई इंट्रोस्पेक्टेड कि क्या क्या करने में मज़ा आता था. सो इन IIT रुड़की आई वाज अ पार्ट ऑफ एन NGO कॉल्ड क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू, जहाँ पे मैं अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी. तो एजुकेशन, टीचिंग, इसमें एक इंक्लिनेशन था. तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. तो मैंने पहले 1 month IIT एस्पिरेंट्स को पढ़ाया, एक जैसे पेस और ये होता है ना वैसे. देन आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर व्हाट आई लाइक टू टीच. तो मैंने लिटरली 2nd स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पढ़ाया है. 5 1 5 टू IIT. एंड देन फाइनली व्हेन आई वाज फिगरिंग आउट, मैंने टीच इंडिया भी ज्वाइन किया. आई टॉट इंग्लिश. ये सब करने के बाद आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस अमेजिंग कोर्स व्हिच सेड अबाउट करियर कोचिंग. और वो इट वाज अ क्लिक, क्योंकि पूरा जर्नी फ्लैश हुआ कि हाउ आई वाज कंफ्यूज्ड विद माय करियर. एंड नाउ दैट आई हैव फिगर्ड आउट व्हाट आई वांट टू डू, आई थिंक आई कैन हेल्प अदर्स फिगर आउट व्हाट दे वांट टू डू एज वेल. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड pursuing masters in career guidance from UK. Really interesting. And here we are today. Yes, finally I came back to India with this vision कि यार help करते हैं लोगों को. That's how I started my channel, Finding Awesome. Why with Mayuri, where I make content on career, on study abroad, and if you are confused in life, college में हो, work कर रहे हो, किसी भी stage of life में हो, and if you want any career guidance, do check out my channel. Go subscribe, guys. Yes, Go please. subscribe. And my vision, Ishan, is career coaching the fun way. Because I have seen कि बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं जब करियर की बात आती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. दैट $1 million क्वेश्चन कि करना क्या है जिंदगी के साथ. बट आई वांट टू मेक इट, टू नॉर्मलाइज इट बेसिकली. थोड़ा फन वे में कि ये भी ट्राई करते हैं, उसको चैलेंज ना देख के एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि ओके आई कैन एक्चुअली परस्यू सो मेनी थिंग्स. सो आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. एंड लाइव एग्जाम्पल, career coaching, एग्जैक्ट, इवन यू आर अ लाइव एग्जाम्पल. कंटेंट भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं. यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम. यू डोंट हैव टू स्टिक टू वन थिंग. Right. Thank you so much for joining me here and sharing your wonderful story. And guys, do check out her channel, Finding Why by Mayuri. And thanks a lot for coming Thank here. you. It was so much fun. Too many high fives. Ask your audience, how did they find the background? If it's a yes, then you should start shooting outdoors. Thank you so much guys for watching this video till the very end. If you're still watching, write in the comment section what is one thing you learned from this video. And क्या आपको पता था कि M.Tech करने से आपको पैसे मिलते हैं IIT से? बताओ मेरे को comment section में लिख करके. You can share this video with your friends and tag us on social. I'll see you in the next one. Bye bye.